विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी आसानी से नहीं मिली है और लाखों लोगों के मन में आज भी विभाजन की पीड़ा बरकरार है। उन्होंने बताया कि उस समय पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में लाशें होती थी। उन्होंने तुष्टीकरण और स्वार्थ की राजनीति को विभाजन का कारण ठहराया। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, ये विभाजन विभीषिका ये वो त्रासदी है कि ये त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसमें 10 लाख लोगों के हत्या से ये जो हमारा 14 अगस्त था, विभाजन विभीषिका थी, ऐसा दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं होगा जो देश की आजादी से पहले विभीषिका आई थी। यही नहीं, मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेके चलना चाहता हूं कि देश की आजादी के लिए हमारे उन महापुरुषों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी इस देश में हुड़ आए, कभी कुशाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, उन सबसे लोहा लेने का काम हमारे उन महापुरुषों ने किया था। एक बहुत ही बड़ी लंबी लड़ाई के साथ देश को आजादी मिली। देश हमारा जिस लक्ष्य के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और भी समर्पित भी ऐसे किया। एक मां से पूछा गया था कि तुम्हारे 3 बेटे हैं, तीनों ही आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, अगर आपका चौथा बेटा होता तो क्या करती? उस मां ने कहा कि चौथा नहीं, अगर 5वां भी बेटा होता तो मैं देश की आजादी के लिए ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिन लोगों ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिन्होंने हमेशा लालच के साथ राजनीति की, उन लोगों के कारण हमारे देश का विभाजन झेलना पड़ा। देश का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आर्मी डे परेड की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन को भव्य रूप देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सम्मान में हर वर्ष आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाता है। इस आर्मी डे परेड का आयोजन भारतीय सेना की ओर से पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्मी डे परेड में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं, पर्यटकों सहित आमजन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली आर्मी डे परेड को लेकर। यहां पर अधिकारियों को निर्देशित किया। राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन होना है, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने बैठक ली है। अधिकारियों को आयोजन के भव्य रूप से करने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से दिए गए हैं। तो आमजन के समक्ष इस परेड का आयोजन होना है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि आमजन के समक्ष आर्मी डे परेड की जाएगी और इसी को लेकर जो है तैयारियां भव्य रूप से की जाएं, इसको लेकर निर्देशित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के प्रावधान और व्यय की समीक्षा की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बारे में भी
व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न विभागों की ओर से संचालित सभी योजनाओं की भी समीक्षा कर प्रगति जानी और जरूरी दिशा निर्देश दिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए विभिन्न एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान दिसंबर माह में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। तो विभिन्न एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की समीक्षा बैठक की गई। महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल भारत पाक सीमा पर हाई अलर्ट मोड पर हैं बीएसएफ के जवान। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक्टिव मोड पर महिला जवान भी हैं। देश में सुरक्षा जो है कड़ी दिख रही है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। बीएसएफ ने पेट्रोलिंग बढ़ाते हुए जवानों की संख्या में भी इजाफा कर दिया है। डीआईजी अजय लूथरा सहित तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ बीएसएफ का तालमेल देखने को मिल रहा है। और इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। टोंक के उनियारा से खबर आपको बता रहे हैं। उपखंड क्षेत्र की उप तहसीलों में बना हुआ है साधनों का अभाव। जी हां, बनेठा और सोप नायब तहसीलदार के पास नहीं है आवाजाही के लिए कोई संसाधन, जिसके चलते लगा हुआ है गंभीर समस्याओं का आलम। तो बनेठा और सोप नायब तहसीलदार के पास आवाजाही के लिए कोई साधन नहीं है। परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जिसके चलते गंभीर समस्याओं का आलम लगा हुआ है। टोंक के उनियारा से यह खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब खबर भरतपुर से है, जहां बेसहारा गौवंश मौत के दूत बनकर घूम रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि ऐसा एक मामला भरतपुर शहर के बासन गेट पर देखने को मिला है, जहां पर एक महिला को गौवंश ने 15 फीट दूर उछालकर फेंक दिया, जिससे महिला के हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। महिला को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मौत के दूत बनकर ये बेसहारा गौवंश घूम रहे हैं और लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। अलवर के अंबेडकर सर्किल के पास एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस कांस्टेबल के बेटे और उसके चचेरे भाई पर 2-3 युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। गंभीर रूप से घायल रेहान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चौमू से खबर आपको बता रहे हैं। मॉडिफाई और पटाखा बाइकों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 बाइक को जब्त किया है। एसएचओ प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया है। बुलेट पटाखा और मॉडिफाई बाइकों पर नकेल अब कसी जा रही है। एसएचओ प्रदीप शर्मा बोले, पटाखा बाइकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोटा की, जहां कोटा में भादो माह की चतुर्थी पर आस्था का सैलाब दिखाई दिया है। मंगलवार को चौथ माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। कोटा सांगौद में भी जो है भादो माह की चतुर्थी के मौके पर मंगलवार को चौथ माता मंदिर पर माता के दर्शन और पूजन को लेकर सुबह से ही लगातार भक्तों का तांता लगा रहा, जिसके चलते हजारों की तादाद में श्रद्धालु नाचते गाते चौथ माता मंदिर पहुंचे। तो वहीं मंदिर परिसर में आस्था और श्रद्धा का अनोखा संगम भी देखने को मिला। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी पूरणमल शर्मा, घनश्याम मीणा, कृष्ण मुरारी गौचर और भवर सिंह हाड़ा ने बताया कि करीब 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर पहुंचकर प्रतिमा के दर्शन किए, क्योंकि यहां नवरात्रि की पंचमी का विशेष महत्व माना जाता है। तो वहीं तमाम पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में
मुस्तैद नजर आए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बूंदी के केशवराय पाठक में निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा के पाटन के निर्वाचन चुनाव अधिकारी गोपाल लाल मेहरा और पर्यवेक्षक राजेंद्र शर्मा के निर्देशन में हुए हैं, जिसमें उप शाखा निर्वाचन में अध्यक्ष विजय मिलिंद, मंत्री प्रेम शंकर सैनी, कोषाध्यक्ष दीपेंद्र गौतम और महिला मंत्री गीता वर्मा निर्विरोध चुने गए हैं। तो वहीं शिक्षकों ने सभी का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस ने लगातार 5वीं बार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑटो पार्ट्स की आड़ में शराब की 439 कार्टन पेटी जब्त की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। बिछीवाड़ा पुलिस ने 7 दिन में अभी तक 2 करोड़ रुपए की शराब जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस की लगातार कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जैसा आप सभी को ज्ञात है, जिले में लगातार ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज भी थाना बिछीवाड़ा द्वारा कैलाश सोनी के नेतृत्व में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि हरियाणा निर्मित कुल 439 पेटियां अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। ये जो शराब थी, ये मोटर पार्ट्स के आड़ में अवैध तरीके से तस्करी की जा रही थी। आबकारी अधिनियम के तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तस्करी करने वाले एक। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। बूंदी के नैनवा में महावीर नगर के वार्ड नंबर 12 में आवाजाही बंद हो गई है। दरअसल तालाब का पानी खेतों में से नहीं निकलने पर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके चलते जोजावर रोड पर एक पक्ष के व्यक्तियों ने जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर थाने के हेड कांस्टेबल मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम हटवाया। सीकर के ग्राम बिड़ानिया में बिजली लाइन के फॉल्ट को दुरुस्त करते समय करंट की चपेट में आए 28 वर्षीय लाइनमैन कृष्ण कुमार की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वे पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। शव जब फतेहपुर लाया गया तो ग्रामीणों ने बिजली निगम कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग शव के साथ वहां मौजूद हैं और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि यदि सुरक्षा उपकरण व सही व्यवस्था होती तो कृष्ण कुमार की जान बचाई जा सकती थी। परिजनों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई भी की जाए। आपका नेशनल चैनल है, नेशनल चैनल आप कहीं भी सर्च कर लो, 7 हत्याएं एक तहसील में नहीं हुई हैं बिजली विभाग की लापरवाही से। हमारे फतेहपुर के अंदर पहले माफिया होता था ना, भू माफिया, शराब माफिया, वैसे बिजली माफिया का एक गड्ढा खुला हुआ है। उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई भी आदमी मर जाए। पिछली बार कोई आदमी की हत्या हुई और 1-2 लाख रुपए देके और मामले को सलटा दिया। जिम्मेदारी तय नहीं हुई कि भविष्य में इस प्रकार की दोबारा घटना नहीं होंगी। जो मापदंड है बिजली विभाग के अंदर, वो जो रूल रेगुलेशन है उसको हम फॉलो करेंगे, कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। आप मीडिया के हो, आप संतर्त आदमी हो, आप अंदर जाके देखना, इनके पास जहाँ 36 आदमी काम करते हैं, पूरी 130 तहसील के अंदर 136 आदमी होने चाहिए। इन लोगों के पास काम करने वाले मात्र 6 आदमी हैं। इन लोगों के पास रजिस्टर मेंटेन नहीं है। इन लोगों को ये नहीं पता कि फलां कर्मचारी कौन से कस्बे के अंदर, मोहल्ले में, गाँव के कौन सी जगह में गया हुआ है। उसका परिणाम ये हुआ कि गांव का अनट्रेंड आदमी 5-7 हज़ार रुपये वाले को, उसको इनकी सेटिंग रहती है कि ठीक है एक लाइट चेक करने जा रहा है, सेट करने जा रहा है, सही करने जा रहा है। तो कृष्ण कुमार को न्याय दिलाना, निगम की लूट के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना और इनके निजीकरण के खिलाफ, और आगे निगम का जो सिस्टम है और जो हत्याएं बढ़ रही हैं, और आज 6 महीने के अंदर ये 7वीं घटना है। इस पे रोक कैसे लगाई जाए, अंकुश कैसे लगे, और ये हमारे फतेहपुर तहसील के लाल हो, चाहे सीकर जिले का कोई माँ का बेटा हो, वो इस निगम की लापरवाही से मौत से बचे कैसे, इसके एक संघर्ष के लिए हम सब अब लामबंद हैं। और जो पहले घटनाएं हुई थी उनमें कुछ गलतियां हमारी आंदोलन करने वालों की थी, और निगम के अधिकारियों तो तमाम गलतियां रहती हैं। लेकिन आज हम आगे के
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूर्णतया पाबंदी लगे, लेकिन पहले मांग है इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ का निगम है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। जो जीएसएस के नीचे जो ये हादसा हुआ है उसको तुरंत 302 के तहत मुकदमा इन लोगों पे होना चाहिए, ताकि आने वाले अफसर जो भी बैठे वो सोच समझ के यहाँ की बिजली विभाग का काम करे। जो मॉनिटरिंग के जो साथी ने कहा वो बिल्कुल यहाँ नहीं है, सब फैल है और आज से नहीं, आज से पहले से भी ये और अब खबर बाना से है, जहां बस स्टैंड पर कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता और मारपीट की घटना को लेकर स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश व्यास मानव सेवार्थ समिति ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। समिति के पदाधिकारियों पीयूष उपाध्याय और वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में दोषी रोडवेज कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल के साथ कई समाज सेवी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। आज हम एसपी साहब से एक गुजारिश करने आए थे। जो 8 अगस्त को जो राजस्थान सरकार की योजना है निःशुल्क यात्रा महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर, उस दौरान जब हमारे मीडिया बंधु बस स्टैंड परिसर में जब कवरेज करने के लिए वहां पधारे तो रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई और हमले का प्रयास किया गया और उन पर अभद्र टिप्पणियां की गई। इस एवज में हम एसपी साहब से मिले और उनसे मांग की है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ। वहीं अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव में एक 22 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आया है। सीमाबाई नाम की युवती का अलवर के सानिया अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। मृतका के चचेरे भाई बूटा सिंह की रिपोर्ट के अनुसार सीमा कई दिनों से बीमार चल रही थी। उसे पहले अलवर अस्पताल ले जाया गया, वहां से डॉक्टरों ने जयपुर के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे सानिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हमारी बहन जी ये 3-4 दिन से बीमार चल रही थी। बीमार से हमने रामगढ़ दिखाया, रामगढ़ से हमने ले दिया अलवर एक हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उसने जयपुर को रेफर कर दिया। जयपुर गए नहीं, फिर हम गए हैं सानिया में कुछ देर रही है, 1-2 घंटा इलाज चलता रहा, उसकी वहीं पे। प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के नखोर गांव में बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर में लूटपाट, आगजनी और महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का प्रयास किया है। इस घटना में करीब 50 लाख रुपए का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। घटना के समय दुकान में मौजूद महिला कर्मचारी और अन्य स्टाफ को बंधक बनाकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पीड़ित ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। देवगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे जयपुर। अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद टीकाराम जूली और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा पहुंचे हैं विधानसभा। मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष रफीक खान ने उनका स्वागत किया। तो देखिए, विदेश यात्रा से लौटे हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सीधे विधानसभा जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद टीकाराम जूली और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा विधानसभा पहुंचे, जहां पर देखिए उनको पुष्पगुच्छ भेंट किया गया, उनका स्वागत किया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। डूंगरपुर में सदर थाना क्षेत्र के एनीकट में मिले शव की पहचान राजू के रूप में हो गई है। राजू की एनीकट में नहाते समय डूबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। दौसा के आगरा रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास बनी ऐतिहासिक तलाई से अवैध रूप से पानी निकाले जाने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 45 और 46 के निवासियों ने NH 21 पर जाम लगा दिया, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इसको लेकर पूर्व में भी कॉलोनी वासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश के प्रयास किए। अलवर के राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम सकट में चौथ माता के पूजन को लेकर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। सुहागन महिलाओं ने चौथ माता के मंदिर में माता की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग की कामना की।
इसके साथ ही महिलाओं ने समूह में बैठकर माता की कहानी सुनी। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित किया और बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया।